एक बार की बात है, हमें पानी में एक पनडुब्बी दिखाई देती है। इसके अंदर दो आदमी दो अलग अलग तरह की चाबियों को जोड़ते हैं और एक कमरा खोलते हैं, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आई सिस्टम रखा था। ये आई सिस्टम ऐसा था जो उन्हें दुनिया की किसी भी समस्या से बचा सकता था। यह दुनिया की हर चीज को हैक करने का काम कर सकता है। अब जब वे उस आई सिस्टम को चलाकर कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें दूसरी पनडुब्बी के उनके पास आने का संकेत मिलता है, और वह बहुत तेजी से उनकी पनडुब्बी की ओर आ रही थी। वे अपने कैप्टन से उस पनडुब्बी के पास एक मिसाइल गिराने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी गिराई गई मिसाइल उस पनडुब्बी के पास गई, वो गायब हो गई। फिर वे कहते हैं कि अपनी मिसाइल वापस ले आओ, लेकिन अब वह उनकी पनडुब्बी की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर कैप्टन डर जाता है और हैरान रह जाता है। उसे लगा कि शायद किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। ये काम दरअसल उनके आई का था, जिसने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था। वह मिसाइल अभिनी की पनडुब्बी से आकर टकरा गई, जिससे पनडुब्बी नष्ट होने के साथ साथ सभी अधिकारी भी मारे जाते हैं। उनका आई सिस्टम भी पानी में डूब गया। उनके जो अधिकारी मर गए थे, उनकी लाशें पानी में तैरकर ऊपर आने लगती हैं। हम उनके गले में चाबियां लटकी हुई देखते हैं, जो आई सिस्टम के कमरे की चाबियां थीं। इसके बाद हमें अथन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसके लिए एक डाकिया कुछ लेकर आया था। यहाँ हमें अथन के बारे में बताया गया है कि वह पहले एक बहुत बड़ा चोर था, जो गैब्रियल नाम के शख्स के साथ काम करता था। लेकिन एक दिन गैब्रियल ने अथन के दोस्त की हत्या कर दी। बदले में आईएमएफ वालों ने अथन को अपराधी समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को अथन की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और उसे आईएमएफ का एजेंट बना दिया। अब अथन के पास एक काम है, जिसमें उसे दो चाबियां ढूंढनी थीं, और ये वही चाबियां थीं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थीं, जिनसे एआई सिस्टम खोला जा सकता था। इस वक्त वो चाबियां एक लड़की के पास थीं, जो आईएमएफ की एजेंट थी। वह उनसे इस्तांबुल से मिली। उस लड़की पर 5 करोड़ का इनाम भी था। अब अथन को किसी भी कीमत पर वो चाबियां ढूंढनी थी। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है, जिसके पास चाबियां थीं। वह रेगिस्तान के इलाके में कुछ लोगों से लड़ रही थी, जो उसकी जान के दुश्मन थे। वह अपनी स्नाइपर बंदूक से उनसे लड़ती है। तभी उसकी मदद के लिए अथन भी वहां आ गया। लेकिन जैसे ही अथन उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां आईएमएफ के सभी अधिकारी बैठे हुए थे और एक एजेंट से मिल रहे थे। वह एजेंट उन्हें यहाँ एक एआई सिस्टम के बारे में बताता है, जो अब अपने आप काम कर रहा है। उन्हें कई आपदाओं के रिकॉर्ड भी मिले थे, लेकिन आई का नाम कहीं नहीं था। ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। लेकिन वह एजेंट बताता है कि आई अब अपने आप काम कर रहा है। उसी समय आईएमएफ के निदेशक उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि रूस अपने लिए 2 अलग अलग तरह की चाबियों की तलाश कर रहा है, जिनकी मदद से वह अपने आई सिस्टम को कंट्रोल कर सके, जिसे उसने कई साल पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां नहीं मिली तो दुनिया में बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन ये चाबियां किस लिए खोली जा सकती थी, इस बारे में उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दुनिया की तमाम एजेंसियां चाबियों की तलाश में हैं। शायद इससे आई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करके नष्ट किया जा सकता है। वे बताते हैं कि इन चाबियों का एक हिस्सा हमारे एजेंट को मिला था, जिसके लिए हमने अथन को भेजा था। लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तभी एक एजेंट यहां आता है और आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मुखौटा देता है और वहां जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए। केवल वह एजेंट और डायरेक्टर ही बचे थे। वह एजेंट वास्तव में अथन था। डायरेक्टर उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अथन उसे बताता है कि मैं उसी लड़की एजेंट के पास गया था, जिससे मुझे यह चाबी मिली थी। मैंने यह चाबी ले ली और उससे मरने का नाटक करने को कहा, ताकि जो भी उसके पीछे हो वो दूर चले जाएं और उसकी जान बच जाए। वह अपने डायरेक्टर से कहता है, इस चाबी का दूसरा भाग ढूंढने के बाद मैं आई सिस्टम को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर डायरेक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि उस एआई सिस्टम के पीछे कितनी एजेंसियां? वह कहता है, हाँ मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर ये किसी एजेंसी को मिल भी जाए तो ये इतना खतरनाक है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो दुनिया में तबाही फैला देगा। इसलिए मैं इसे नष्ट करना चाहता हूं। अब कुछ दिनों के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट दिखाया गया। एक अधिकारी जो अपनी टीम के साथ अथन की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चाबी का एक हिस्सा अथन के पास है।
वह अथन को ढूंढता है, लेकिन ये अथन जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां अथन के जो साथी थे उन्होंने सारे कैमरा सिस्टम हैक कर लिए थे, जिसके कारण वह अधिकारी अथन के आसपास घूमने वाले हर आदमी को देख रहा था। दूसरी तरफ अथन एक ऐसे आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, लेकिन अब वह चाबी एक लड़की चुराकर भाग जाती है। जब अथन के साथियों को इसके बारे में पता चला तो उन्हें पता चला कि वह लड़की, जिसका नाम ग्रेस था, वह एक बहुत प्रसिद्ध और चालाक चोर थी। उन पर कई आरोप भी लगे। तभी एयरपोर्ट पर अथन के साथी को एक बैग पर शक हुआ। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें बम था। अथन बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह यहाँ किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वहां अथन को हवाई अड्डे पर ग्रेस भी मिलती है। वह ग्रेस से चाबी लेता है और लाइटर देकर वादा करता है कि मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े चोर हो। अगर तुम यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहते हो तो तुम्हें ये चाबियां मुझे देनी होंगी, और मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा। वहां अथन के साथी ने बम को फटने से रोक दिया था, लेकिन ग्रेस फिर वहीं आ गई और चाबियां लेकर भाग गई और लाइटर उसकी जेब में डाल दिया गया। जब अथन ग्रेस की तलाश कर रहा था तो उसने गैब्रियल को अपने सामने देखा। उसे देखकर वह डर गया और उन्हें एयरपोर्ट पर खतरा महसूस होता है, इसलिए वह सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ बड़ा खतरा है। आईएमएफ के जिन लोगों ने अथन पर नजर रखी थी वे जब वीडियो में अथन और ग्रेस को एक साथ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन दोनों चाबियों में कुछ गड़बड़ है। ग्रेस को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उनके सामने उनका पासपोर्ट और ढेर सारा पैसा रखा हुआ था। अब अधिकारी उसे अपने सबसे बड़े अधिकारी के पास ले जाता है, जो वास्तव में कोई और नहीं बल्कि अथन था। वह कहता है, तुमने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। वह कहता है, हाँ, अब आप बताएं कि आप उन चाबियों को क्यों लेना चाहते हैं। वह कहती है, मुझे नहीं पता कि उन चाबियों का असली रहस्य क्या है। मुझसे केवल इतना कहा गया था कि मुझे ये चाबियां एक आदमी को बेचनी है जो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। ग्रेस को भी तुम्हारे बारे में बताया गया था। ये कहकर जब वो दोबारा अथन के साथ जा रही थी तो एक बार फिर ग्रेस ने अथन को धोखा दे दिया। वह अधिकारियों के बीच में फंस गई और वहां से भाग गई। वह नीचे जाती है, कार लेती है और वहां से चली जाती है। अथन भी बाइक से उसका पीछा कर रहा था। तभी कुछ गुंडे ग्रेस के सामने आते हैं जो अब उसे परेशान कर रहे थे और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। अब अथन भी जल्दी से वहां आ गया था। उसने ग्रेस को बचा लिया था और हथकड़ी अपने हाथ से बांध ली थी ताकि वह भाग न सके। दूसरी तरफ जो अधिकारी अथन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वे वहां आ जाते हैं। इसी बीच एक किलर लड़की उनके पीछे दौड़ती है। उसने अधिकारियों पर हमला किया था और ग्रेस और अथन के पीछे भागी थी। वह उनसे चाबियां भी लेना चाहती थी। अथन और ग्रेस उससे बचते हैं और सड़कों पर एक कार लेकर इधर उधर भाग जाते हैं। वह लड़की भी उनका पीछा कर रही थी। ये लोग किसी तरह उस लड़की को धोखा देकर चले गए। जब अथन कार से बाहर आता है तो वह फायदा उठाता है और अथन को कार की स्टीयरिंग से बांध देता है, जिसके बाद अथन किसी तरह आजाद हो जाता है। और जब वह बाहर आता है तो उसकी टीम के सभी लोग जो उसे ढूंढ रहे थे वह भी अथन के साथ उनके ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चला कि ग्रेस अपनी पार्टी की एक बहुत अमीर महिला को चाबियां बेचने जा रही है, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता था कि उन चाबियों का क्या होगा। अथन के एक साथी का कहना है कि उसे एक बैग में बम मिला जिसे एआई द्वारा डिजाइन किया गया था। मुझे लगता है कि जिस आदमी ने वहां बम छोड़ा वह एआई द्वारा भेजा गया आदमी था। तभी अथन को याद आता है कि उस दिन मैंने गैब्रियल को एयरपोर्ट पर देखा था, जो अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। इसका मतलब है कि एआई ने मेरा चश्मा हैक कर लिया है। तभी गैब्रियल मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और मैं उसे देख भी नहीं सका। और मुझे लगता है कि एआई ने गैब्रियल को अपने लिए चुना है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने गैब्रियल के साथ काम किया है। वह बहुत खतरनाक है। वहीं महिला अधिकारी को भी अथन से उसके बारे में पता था। वह कहती है कि मैंने गैब्रियल के बारे में सुना है। उसे मौत का सौदागर कहा जाता है। वह किसी भी चीज से नहीं डरता। अथन अब डर गया था। उनका कहना है कि अगर एआई हमें नियंत्रित कर रही है और हम पर नजर रख रही है तो उन्हें भी पता है कि हम अभी यहीं हैं। ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें उस आई सिस्टम को रोकना होगा।
जो हमें नियंत्रित कर रहा है। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहां ग्रेस उन चाबियों को बेचने आई थी। चाबियां खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल था। वहां वह हत्यारी लड़की भी थी जो एथन और ग्रेस के पीछे थी। इसका मतलब है कि वह एआई के लिए भी काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद एथन भी वहां आता है जिसे ग्रेस ने इस पार्टी के बारे में नहीं बताया था। गैब्रियल एथन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। पार्टी का मेजबान यहां आता है, वही अमीर महिला जो काले बाजार की व्यापारी थी जिसके बारे में ग्रेस ने एथन को पहले ही बता दिया था। उसने ग्रेस को गैब्रियल को चाबियां देने का काम दिया था। वह आती है और गैब्रियल से मिलती है। वह अमीर महिला सभी को बताती है कि उन चाबियों के साथ जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एआई की इकाई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके बाद एक व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तभी एथन को एहसास हुआ कि जो लोग यहाँ एकत्र हुए हैं वे भी एआई द्वारा नियंत्रित हैं। तभी एथन ग्रेस से चाबियां मांगता है। वहीं एथन अब उस महिला से पूछता है कि उन चाबियों से तुम्हें क्या फायदा होगा। गैब्रियल का कहना है कि अगर यह महिला इन चाबियों को बेच दे तो वह भविष्य में और अमीर बन सकती है, जिससे बहुत फायदा होगा, उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और उसके बाद हम आई सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एथन का कहना है कि आज हम यहाँ हैं तो इसकी वजह यह है, वह चाहता है कि उसकी चाबियों का दुरुपयोग हो। वो आई सिस्टम भी जानता है कि उससे मुझे खतरा है। उसके बाद एथन ग्रेस को गलत हाथों में चाबी देने से मना करता है और इससे बड़ी गड़बड़ी होगी। अब वह ग्रेस की ओर इशारा करता है और तभी एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। सबको धोखा देने के बाद एथन और ग्रेस वहां से भाग गए, लेकिन ग्रेस ने एथन को एक बार फिर धोखा दिया और उसे अकेला छोड़ दिया और उन चाबियों का सौदा करने के लिए गैब्रियल के पास चली गई, क्योंकि उसके दिल में भी पैसे का लालच था। एथन तुरंत अपने सहकर्मी से संपर्क करता है और उसे पता लगाने के लिए कहता है। इसलिए जब उसका साथी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बिना कुछ कहे उसकी आवाज एथन तक जा रही थी। वह समझता है कि आई ने उसके सभी सिस्टम को हैक कर लिया है। जब उसने अपने साथी को इस बारे में बताया तो वह वहां से भाग गया ताकि एआई उसे ढूंढ न सके। तभी उसका पीछा कर रही हत्यारी लड़की वहां आ जाती है। इन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, लेकिन वह उसे वहीं छोड़कर ग्रेस के पास चला जाता है, जो एक पुल के पास थी जिसके बारे में एथन की पार्टनर ने बताया था। लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में देर हो गई। गैब्रियल ने पुल के पास ग्रेस को धोखा दिया था। वह उससे चाबियां लेता है और उसे बहुत पीटता है और बदले में कोई पैसे नहीं देता है। उसकी मदद के लिए जब एथन का साथी अधिकारी वहां आता है तो गैब्रियल ने उसे भी मार डाला था। जब एथन उसके पास पहुंचा तो महिला अधिकारी की मौत हो गई। इस पर उसे बहुत दुख हुआ कि अगर वह जल्दी पहुंच जाता तो काश मैंने उसकी जान बचा ली होती। अगली सुबह ग्रेस एथन के साथ थी। वह बताती है कि गैब्रियल अब उन चाबियों को एक आदमी के पास ले जाने वाला है जो उसे बताएगा कि वह एआई सिस्टम में कैसे काम कर सकता है और वे सभी ट्रेन में उन चाबियों से निपटने जा रहे हैं। ग्रेस भी एथन के साथ अपनी टीम की मदद करने के लिए तैयार थी। एथन का साथी ग्रेस को उस अमीर महिला का मुखौटा पहनने के लिए कहता है जो गैब्रियल से मिली थी, ताकि कोई भी ग्रेस को पहचान न सके। जब उसका साथी एथन को वहां बताता है तो एआई जानता है कि आप उसे मारना चाहते हैं और वह जानबूझकर गैब्रियल को आपके सामने लाया है। अगर आप चाहते हैं कि आई के बारे में किसी को कुछ भी पता न चले, कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे, तो आपको गैब्रियल को मारना होगा। तभी ये संभव होगा कि आई के बारे में किसी को पता न चले। अगर आप पहले एआई को मार देंगे तो इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल कभी चुप नहीं बैठेगा और एआई फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए पहले गैब्रियल को मार डालो। वह कहते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं यह करूंगा, लेकिन जब तक मुझे यह नहीं पता होगा कि उन चाबियों से एआई को कैसे नियंत्रित किया जाता है, उनका काम क्या है, तब तक मैं गैब्रियल को नहीं मार सकता। अब एथन की बात सुनकर ग्रेस उस अमीर महिला का मुखौटा पहनकर जाने के लिए तैयार थी और इसके साथ ही वह ग्रेस से वादा करता है कि वह उसे जल्द ही वहां से बचा लेगा। अगले दिन गैब्रियल और उनकी पूरी टीम ट्रेन में थी। गैब्रियल ट्रेन चला रहे व्यक्ति को मार देता है और गति तेज कर देता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। वहां जब अमीर महिला ट्रेन के कमरे में जाती है तो वह अपने हमशक्ल को अपने सामने देखती है, जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस थी। ग्रेस ने उस अमीर महिला को भी सचेत कर दिया था और वह उससे वो चाबियां ले लेती है। इसके बाद वह उस आदमी के पास जाती है जिसे उन चाबियों के बारे में पता था।
यहाँ वो चाबियां खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ का डायरेक्टर था। ग्रेस उससे पूछती है कि इन चाबियों से क्या किया जा सकता है। वह कहते हैं, मुझे यह भी नहीं पता कि इन चाबियों से क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे ये चाबियां चाहिए ताकि हम एआई के बारे में पता लगा सकें। यहाँ ट्रेन के दूसरी तरफ गैब्रियल की मुलाकात एक एजेंट से होती है जो सिस्टम एआई के बारे में जानता था। गैब्रियल ने उससे पूछा कि आप उस प्रणाली के बारे में क्या जानते हैं। एजेंट उसे बताता है कि कुछ साल पहले रूस ने आई नाम का एक सिस्टम बनाया था और उन्होंने इस सिस्टम को अपनी पनडुब्बी में शुरू किया था। और ये एजेंट उसी के बारे में बता रहा था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उन्होंने अपने आई सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया कि वह बेहद शानदार था। वे स्वयं अपने बारे में पता लगाते थे कि क्या सही है और क्या नहीं। इसका फायदा उठाकर आई सिस्टम ने उस पनडुब्बी को मार गिराया। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अपने आप में नए बदलाव लाता है। गैब्रियल उस एजेंट से पूछता है, इस बारे में और कौन जानता है। वह कहता है, मैं, तुम और तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की, कोई और नहीं जानता। उस समय गैब्रियल ने उस एजेंट की हत्या कर दी थी। गैब्रियल के पीछे खड़ी लड़की वही कातिल लड़की थी जो उसके साथ काम करती थी। अब गैब्रियल भी उस लड़की को मारना चाहता था, लेकिन वह उससे दूर भाग जाती है। इस दौरान वह काफी घायल हो गई थी। उधर ग्रेस, जो एक अमीर महिला के रूप में आईएमएफ के निदेशक के साथ उन चाबियों का व्यापार कर रही थी, पूछती है कि आप मुझे इसके बदले में कितने पैसे देंगे। वह कहता है, जो पूछो। ग्रेस ने जब चाबी उनके हाथ में दी तो आईएमएफ के डायरेक्टर खुश हो गए। उनका कहना है कि इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। यह सुनकर ग्रेस डर गई। वह फिर से चाबियां लेती है। वह जानती थी कि ये चाबियां किसी के भी गलत हाथों में देने से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। बाहर अथन को दिखाया गया है, जो एक बहुत बड़े पहाड़ पर अपनी बाइक पर था। उसका साथी उसे वहां से कूदने के लिए कहता है, जो सीधे ट्रेन में गिरेगा, और वह उसे पैराशूट पहनने के लिए कहता है। अथन यहां से कूदने से डर रहा था, लेकिन जब उसे उसके पुराने दोस्त और सुरक्षा अधिकारी ने बताया, जिसे गैब्रियल ने मार डाला था, लेकिन अब वह ग्रेस को इस तरह मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उसे बचाने के लिए कूद गया। ट्रेन के अंदर मौजूद असली पुरुष महिला भी होश में आ गई। इस वजह से ग्रेस की हकीकत हर कोई जानता है। जब वह वहां से भाग रही थी तो उस महिला का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे चाबी छीन लेता है। जब वह उसे मारने वाला था, सही समय पर वह पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां से गैब्रियल को चाबी मिल गई, जो उसे ट्रेन की छत पर ले गई। उसके पीछे अथन भी आ जाता है। दोनों की ट्रेन की छत पर खूब लड़ाई हुई। वे एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। फिर वही ऑफिसर यहां आता है, जो अभी भी अथन को पकड़ने के पीछे था। इसका फायदा उठाकर गैब्रियल एक ट्रक में कूद गया। यहां अधिकारी और अथन को पता चला कि वे ट्रेन नहीं रोक सकते। अथन अब ट्रेन के अंदर जाता है, जहां ग्रेस उससे माफी मांगती है और बहुत दुखी थी कि वह उसकी चाबियां नहीं बचा सकी। यहां अथन उसे चाबी दिखाता है और कहता है कि लड़ाई के दौरान मैंने गैब्रियल से यह चाबी चुराई थी। अब वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ग्रेस का कहना है कि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता, ट्रेन के सभी इंजन खराब हो गए हैं। वहां हम गैब्रियल को देखते हैं, जो अपनी जेब में चाबी के बजाय लाइटर देखता है, जिसे अथन ने लड़ाई के दौरान अपनी जेब में रखा था। उधर ट्रेन में वे एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अथन ट्रेन के इंजन को सभी डिब्बों से अलग कर देता है, जिसके बाद ट्रेन का इंजन और डिब्बे पुल पर जाकर पानी में गिर जाते हैं, जिससे पुल नष्ट हो जाता है। ग्रेस और अथन उन बक्सों पर चल रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। इस बीच अथन उस लड़की को देखता है जो मरने वाली थी। ग्रेस उसकी मदद करती है और उसे बचाती है। लड़की उसे धन्यवाद देती है कि अथन ने उसे जीवित छोड़ दिया और माफी मांगती है कि वह अभी भी गैब्रियल का समर्थन कर रही है। अथन पूछता है कि क्या आप इन चाबियों के बारे में जानते हैं, तो वह पनडुब्बी का नाम बताती है, जो इन चाबियों का कोड भी था। इतना कहकर लड़की मर गई। अथन ने ग्रेस को दाहिनी ट्रेन के डिब्बे में छोड़ दिया, जिसमें आईएमएफ के निदेशक भी बैठे थे, और पैराशूट पहनकर उतर गए। वहां ग्रेस आईएमएफ के निदेशक से कहती है कि अथन अब भी आप पर भरोसा करता है, उसे यकीन है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। यह सुनकर आईएमएफ के डायरेक्टर ग्रेस से कहते हैं कि आप चिंता न करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पिछले सभी रिकॉर्ड मिटा दिए जाएंगे और अब आप आईएमएफ एजेंट के रूप में अपना जीवन जिएंगे। दूसरी ओर अथन को दिखाया गया है, जो अपने साथियों के पास गया था और उन्हें चाबियां देकर उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है।
यानी अथन का सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। वह दुनिया में आने वाली इस बड़ी तबाही को रोकना चाहते थे। फिल्म के अंत में हमें पानी में रूसी पनडुब्बी दिखाई जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।